दान होता है और इस प्रकार का दान करना किसी की जिंदगी बचाने जैसा है। खासकर थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए रक्त अमृत के समान है। इस रक्त रूपी अमृत जरूरतमंदों को सुलभ तरीके से मिल सके, इसको लेकर लालगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार ने एक खूबसूरत पहल की है। इसी कड़ी में उनके निर्देशन में अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में डॉक्टर नवीन कुमार ने पहले रक्तदान कर शिविर का उद्घाटन किया। इनके बाद अस्पताल के डॉक्टर अमरनाथ कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रिखर की प्रभारी पुष्पा कुमारी समेत कई लोगों ने रक्तदान किया। डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि रक्तदान धार्मिक दृष्टिकोण से भी पुण्य का कार्य माना गया है, साथ ही स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती है, बल्कि शरीर का खून तरोताजा हो जाता है, जिससे कई बीमारियों के होने का खतरा टल जाता है। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 महीने के अंतराल पर रक्तदान करना चाहिए। पहली बार लगे इस शिविर में कुल 25 लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि इसका प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा, उतना ही लोगों के जहन में रक्तदान से होने वाले डर दूर होंगे और लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, जिसके बाद इस आंकड़ा में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने लालगंज के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि रक्तदान अवश्य करें, इससे आपकी ज़िंदगी तो सुरक्षित होगी ही, साथ में अन्य लोगों की ज़िंदगी भी रोशन होगी। आप एक टीचर हो के रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान किए हैं, क्या इससे क्या संदेश है? सर, रक्तदान करना तो जैसे हम लोग सुनते आए हैं एक महादान है, किंतु अगर हमारा एक यूनिट रक्त से किसी की जान बचती है तो ये हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है। खासकर देहात में लोग डरता है रक्तदान करने से कि नहीं कमजोरी जाता है। गांव के महिला लोग भी अपने बच्चे को कहता है कि नहीं करना चाहिए, और महिला होके आप आगे आके दे रही हैं, क्या है? सर देखिए, गांव की कुछ महिलाएं जिन्हें जानकारी का अभाव है, ऐसे हालांकि उन लोगों को भी इससे हम लोग को प्रेरित करना चाहिए कि इतने थोड़े ब्लड्स अगर डोनेट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारे शरीर में पुनः ब्लड नहीं बन पाएगा, हमारा ब्लड तुरंत बन जाता है और दान करने से किसी की जान को बचाई जा सकती है। इमरजेंसी में खुदा न खास्ते अगर हमारे सब कुछ हो और हम इमरजेंसी में 2-4 यूनिट ब्लड का ज़रूरत पड़े तो हमारा दिया हुआ ब्लड ही उस मरीज के काम आता है, जिसका जान बचाया जा सकता है। तो उस तरह से उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है, जानकारी का अभाव है। जी, मैं तो पहली बार ही ब्लड डोनेट की हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला और जॉब में होने के कारण, कभी बिजी के कारण भी नहीं दे पाई। तो देने के समय डर भी महसूस हो रहा था? मैं स्वेच्छा से आई हूँ। क्या लोगों को क्या आप कहना चाहिएगा? मैं कहना चाहूँगी कि हर आदमी को अगर वो सक्षम है तो उन्हें ब्लड देना चाहिए। किस स्कूल से प्रभारी हैं? सर, हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय रिखर से। डॉक्टर होते हुए भी आज ब्लड डोनेट किए हैं, क्या कहिएगा इसमें? नहीं, अच्छा लगा भाई, ब्लड सबको देना चाहिए, सबको कम से कम 6 महीने पे एक बार डोनेट करना चाहिए। हम लोग हर एक साल डोनेट करते भी हैं। तो अस्पताल में तो पहली बार ब्लड शिविर लगा है। ऐसा कभी हुआ नहीं, अगर मौका मिला तो फिर अगली बार भी किया जाएगा कैंप में। हम लोग यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर इस कैंप में भाग लें। ब्लड देने से कोई परेशानी भी होता है? कोई परेशानी है और उसका बेनिफिट भी होता है। क्या बेनिफिट होता है? उसका बेनिफिट होता है कि जो भी ब्लड हमारा निकलता है तो फिर से दोबारा 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से नया ब्लड बनता है। तो पहली बार रेफरल अस्पताल में लालगंज में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और हम प्रभारी हैं। किसी चीज़ को यदि करना है अच्छे से तो प्रभारी का तो ऐसे भी फ़र्ज़ बनता है चीज़ों को इनिशिएट करें, उससे दूसरे लोग में अच्छी भावना आएगी कि नहीं, रक्तदान करना अच्छी बात है, एक प्रभारी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, उससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। ऐसे भी रक्तदान करना बहुत पुण्य का काम है, इससे हम लोग को फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। इस तरह की कोई बात नहीं है। ब्लड ऐसा चीज़ है कि जो हम लोग के शरीर में हमेशा बनते रहता है, अनवरत बनते रहता है। जैसे आज हम ब्लड दिए हैं, अब देखिए आप लोग के सामने हम आराम से बात कर रहे हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। और इस तरह का जो दिमाग में ग्रामीण लोग के बैठा हो या शहरी लोग के दिमाग में बैठा है,
ये बिल्कुल अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और इसमें हम लोग को सबको बढ़ चढ़ के योगदान करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लड हम लोग दे रहे हैं कहीं ना कहीं से किसी मरीज़ को ज़रूरत होगी, हो सकता है मेरा अपना हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम ही लोग के काम आना है, मानव सेवा के ही काम है। अगर कोई ब्लड देता, कहा जाता है कि कार्ड बनता है या क्या बनता है, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जैसे देखिए आज हम ब्लड दिए हैं, भगवान ना करे लेकिन कभी हमको या मेरे परिवार में किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से जो कार्ड मिलेगा उस कार्ड के आधार पे जिस ब्लड बैंक से हमको लेना होगा वो कार्ड दिखाने से हमको दोबारा ब्लड मिल जाएगा, उससे हमको इमरजेंसी में ब्लड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझिए एक तरह से आप ये डिपॉजिट करना है, फ्यूचर में आपको जब ज़रूरत होगी तो आपका ब्लड मिलेगा। एक व्यक्ति को कितने महीने के बाद ब्लड देना चाहिए? कम से कम 3 महीने का गैप रखना चाहिए, उसके बाद हमको ब्लड देना चाहिए। ब्लड देने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन है? ब्लड देने के बाद कोई प्रिकॉशन नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत है, इस तरह का कोई प्रिकॉशन नहीं चाहिए। हम तो चाहेंगे कि ये हम लोग के कार्य क्षेत्र में, हम लोग के लालगंज में हो रहा है और सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सभी लोग से मेरा निवेदन है कि सब लोग आएँ, इसमें सहयोग करें।